students, welcome to my channel Core Grammar and English Education. So if you are new to my channel, do subscribe the channel and hit the bell icon so that you never miss any updates. Okay, so in this particular video we are going to study the chapter The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Sarian. Okay, so this particular chapter is in the syllabus of CBSE 11. Okay, and this is the first chapter in your syllabus. So let us see what is there in this particular story. तो देखो ये स्टोरी एक्चुअली में क्या चीज़ के ऊपर बेस्ड है और यहाँ पर क्या होता है उसके बारे में हम लोग एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं. यहाँ पर हम लोग एक ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जानेंगे. ओके, और उस ट्राइबल कम्युनिटी का माने वसूल क्या है, वो ट्राइबल कम्युनिटी कैसे रहता है. ओके, और उन लोग कैसे अपना ज़िंदगी का गुजारा करता है, लोगों का आइडियोलॉजी क्या है उन लोगों को लेके. ऑल दिस थिंग्स वी विल सी. सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. तो देखो कैसे स्टार्ट होता है. यहाँ पर जो नरेटर है, नरेटर एक चाइल्ड है ऑब्वियसली, और उसका जो कज़न है मुराद, वो भी एक टीनेजर ही है. ओके, तो एक दिन सुबह की बात है. ठीक है, अचानक सुबह 4 बजे मुराद आया अपना ये नरेटर के पास. ओके, नरेटर का नाम क्या है? नरेटर का नाम है आराम. ओके, तो वी गेट 2 कैरेक्टर्स. ओके, so see, I am writing the name of the characters on the board so that you can follow the lesson. तो एक है आराम, एक है मुराद. So Murad was considered crazy. Okay. So see, in the beginning of the story, maybe you will take some time to follow what is it. Okay, but listen to it carefully till the end. You will be able to understand it fully. तो देखो मुराद जो था, मुराद को क्रेजी पकड़ा जाता था, और आराम जो था उसका नाम से ही पता चलता है, वो मैंने ऐसा कोई मीन नहीं है बट ऐसे तुम पढ़ सकते हो ऐसे करके. आराम जो है वो थोड़ा सा बोल सकते हो क्रेजी नहीं है, वो थोड़ा पोलाइट है. ओके, थोड़ा पोलाइट है और जेंटल भी है एज कम्पेयर टू मुराद. ठीक है, तो सीन जब स्टार्ट होता है, सीन कैसे स्टार्ट होता है? अर्ली मॉर्निंग का टाइम है. ठीक है, ऑलमोस्ट तुम्हारा 4 o'clock जैसा यहाँ बताया हुआ है, 4 AM का टाइम है. ये सेटिंग है. ठीक है, सेटिंग ऑफ द स्टोरी बोल सकते हो. 4 AM का टाइम है. 4 AM के टाइम में मुराद, ठीक है, किसके घर में आया? आराम के घर में आया. ओके, आराम के घर में आके आराम का विंडो में एक टैपिंग नॉइस करता है मुराद. ओके, अब इतना सुबह सुबह मुराद का आ जाने का रीज़न क्या है, चलो देखते हैं. Aram, he said, I jumped out of bed and looked out of window. I couldn't believe what I saw. तो मुराद अपने बेड से उठता है. सुबह 4 बजे आके तुमको कोई भी बुलाएगा, ऑब्वियसली तुम सोचोगे अरे ये है कौन. वो उठ के देखता है कि कोई आया हुआ है बाहर, और जो चीज़ वो देखता है वो देख के वो बिलीव नहीं कर पाता है. क्या देखता है? देखो, अपने भाई को देखने के से तो कम से कम बिलीव कर लेगा, नहीं मेरा भाई है. भाई के साथ और भी कुछ देखा है. ठीक है, जो चीज़ उसको यकीन नहीं हो रहा. It was morning, wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. ठीक है, तो सेटिंग में और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है. ये जो स्टोरी लिखा हुआ है वो कौन सा टाइम का है? ये समर मॉर्निंग है, 4 AM इन द समर. और समर के टाइम में 4 AM में तुम देखोगे कि बाहर इनफ लाइट आ जाता है और सब चीज़ विजिबल हो जाता है ऑलमोस्ट. ठीक है, तो आराम तो खुद सोचने लगा कि नहीं, मैं तो सपना तो नहीं देख रहा हूँ, इतना मैं श्योर हूँ. ठीक है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ क्या वो सच है? मुराद के साथ कोई आया हुआ है. ठीक है, वो कौन है? माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. ओके, तो हम लोग को यहाँ पर जो थर्ड चीज़ दिखता है, ठीक है, जो मेन यहाँ का बोल सकते हो एक कैरेक्टर के तरह, वो है वाइट हॉर्स. अब ये वाइट हॉर्स इतना स्पेशल क्यों है, या वाइट हॉर्स लेके पूरा स्टोरी का नेमिंग क्यों है, ये देखेंगे.
तो मुराद और वाइट हॉर्स दोनों मिलके किसके घर में आए हैं? आराम के घर में, एकदम अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। ठीक है, तो इसमें फिर चौंकने की क्या बात है? चलो देखते हैं। I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian, it's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. ठीक है, तो मुराद अपना भाई को बोलता है, हाँ मैं हॉर्स ही लेके आया हूँ, ये भालू नहीं है और मैं भूत नहीं हूँ। ठीक है, तो तू ऐसा कुछ नहीं बोला है, मतलब वैसा सेंस है उसके टोन में। ठीक है, वो बोलता है कि जल्दी से उठो, उठ के अगर तुमको हॉर्स में एक राइड लेना है, वाइट हॉर्स है, अच्छा हॉर्स है, तो आ सकते हो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than I could believe. तो देखो, मुराद के बारे में सबको ही जानता है कि मुराद एकदम, मैंने बोलता है ना, पागलपंती वाला आदमी, वो वैसा है। ठीक है, वो एंजॉयमेंट का कोई भी मौका कभी छोड़ता नहीं है। लेकिन वाइट हॉर्स लेके आना मुराद के लिए ये एक अनबिलीवेबल चीज़ था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि वाइट हॉर्स हम लोग क्यों किए जा रहे हैं। वाइट हॉर्स एक्चुअली में एक एक्सपेंसिव एनिमल है और जनरली अमीरों के घर में, हायर क्लास के घर में ही रहता था। ठीक है, और मुराद और आराम जो तुम्हारा ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है, उन लोगों के पास वाइट हॉर्स होना एक नामुमकिन के तरह चीज़ है। मतलब इट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ओके, कोई अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों के वहाँ पर। तो ये वो हॉर्स कहाँ से आया, वही क्वेश्चन आराम के मन में चल रहा था कि मुराद आया तो है वो हॉर्स लेके, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है ये हॉर्स उसका है। तो क्या हॉर्स चोरी का है, या हॉर्स भगा के लेके आया है, या हॉर्स तुम्हारा उसको गिफ्ट में मिला है? ये चीज़ लेके बड़े परेशान मैंने तुम्हारा आराम था। ठीक है, क्योंकि आराम थोड़ा सा जेंटल, थोड़ा सा पोलाइट स्वभाव का था, तो वो मुराद जैसा नहीं है कि कुछ भी जाके कहीं भी बदमाशी बुद्धि स्टार्ट कर दे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। In the first place, my earliest memories had been memories of horses and my first belongings had been longings to ride. ठीक है, तो देखो दोनों के मन में ड्रीम है। आराम के मन में भी हमेशा ड्रीम है कि मैं एक हॉर्स लूँ, मैं एक हॉर्स राइड करूँ, इसके मन में भी है। लेकिन आराम जानता है कि उसका औकात कितना है, उसका फिनेंशियल स्ट्रेंथ कितना है और वो कितना ये सब चीज़ कर पाएगा। लेकिन मुराद बोलता है किस्मत रहने से सब कर पाएंगे। मुराद का आइडियोलॉजी थोड़ा अलग है। ठीक है, दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। तो दोनों के लिए ये वाइट हॉर्स एक वंडरफुल चीज़ है, लेकिन मुराद इसको लेके ज़्यादा सोचता नहीं है। वाइट हॉर्स मिला तो एंजॉय करेंगे, ठीक है, उस पर राइड पे जाएंगे। आराम थोड़ा सा टेंस्ड है कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या मुझे उसके साथ जाना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। तो आराम बोलता है कि मैंने जो देखा है वो तो मैं बिलीव इसलिए कर नहीं पा रहा क्योंकि हम लोगों के गरीब फैमिली में जहाँ खाना मिलना मुश्किल होता है वहाँ सफ़ेद घोड़ा कौन खरीद लिया। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, एवरी ब्रांच ऑफ गैरोगेलियन फैमिली। ठीक है, तो देखो जो ट्राइब का नाम है इसको बहुत इम्पोर्टेंट माने नाम है, या स्पेलिंग भी तुमको ध्यान से रखना पड़ेगा याद। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड तुमको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसका नाम क्या है? गैरोगेलियन, GHLANIAN। गैरोगेलियन। ठीक है, तो एक्चुअली में मुराद और आरम जो है ये दोनों तुम्हारे ये गैरोगेलियन ट्राइब से बिलोंग करता है। ये एक ट्राइब है, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी है। ठीक है, अब ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है इन लोग बहुत गरीब है और पॉवर्टी स्ट्रिकन है, और इन लोगों के लिए वाइट हॉर्स एक फैंटेसी है। ठीक है, इसलिए वाइट हॉर्स के बारे में हम लोग इतना, मैं बार बार वाइट हॉर्स किया जा रहा हूँ, या तुम स्टोरी में भी देखोगे बार बार ये वाइट हॉर्स को थोड़ा सा पिन पॉइंट किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों के लिए ये चीज़ एक फैंटेसी है। और ये फैंटेसी अचानक से सुबह 4 बजे उठ के देख लेना आराम के लिए बहुत ही शॉकिंग था। ठीक है, लेकिन मुराद सोचता नहीं है उन लोग गरीब है, ये है, मुराद को जब भी जो चीज़ मिलता है वो उसमें फ़न कर लेता है। ठीक है, उसको वो सबका फ़र्क नहीं है, जैसा मैंने तुम्हें बोला। अब देखो क्या होता है। Nobody, every branch of Garogalian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. ठीक है, तो पूरा वर्ल्ड में Garogalian family हमेशा poverty के साथ है। Nobody could understand where we got money enough to keep
with food in our bellies, not even the old men of the family. ठीक है, तो इन लोग खाना कैसे खा लेते थे, जिंदगी का गुजारा कैसे होता है, ये चीज़ लेके सब सोचते थे, क्योंकि इन लोग इतना गरीब है फिर भी इन लोग कैसे भी अपना लाइफ का गुजारा कर लेते थे. ठीक है, तो सबको एक डाउट रहता था कि ये गैरोगेलियन लोग करते क्या है, कहीं चोरी चमारी या सब तो कुछ नहीं करते. तो देखो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी. अब देखो ये ट्राइब और एक चीज़ के लिए फेमस है, गैरोगेलियन ट्राइब. दैट इज़ फॉर व्हाट? दैट इज़ फॉर योर ऑनेस्टी. ठीक है, अब बात आ जाता है जब ऑनेस्टी पे, तब चोरी का डाउट तुम इन लोगों के ट्राइब के कोई भी आदमी के ऊपर कैसे कर सकते हो. ठीक है, तो आराम को और एक टेंशन हो गया कि हमारा फैमिली को जाना जाता है ऑनेस्टी के लिए, भले ही हम लोग गरीब है. ठीक है, तो मैं तो चोरी का इंजाम अपने भाई के ऊपर डाल नहीं सकता. अब इतना पैसा वो कमा लेगा कि वाइट हॉर्स खरीद लेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है. तो ये हुआ कैसे. ठीक है, तो चलो देखेंगे हुआ कैसे. स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. इट्स बिट लेंदी, ओके, बट follow to the entire video so that you can understand the story properly. Okay, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries. तो 11 centuries से मतलब बहुत टाइम से इन लोगों को honesty के लिए जाना जाता है. Even when we had the wealthiest family in what we like to think was the world. ठीक है, तो एक टाइम में गैरोगेलियंस लोग भी अमीर हुआ करते थे, अभी गरीब है. तो पहले से ही इन लोगों का नाम अच्छा है, इन लोगों के ऊपर कभी भी रॉन्ग कुछ भी ब्लेम आज तक आया नहीं है. ठीक है, वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील. ठीक है, तो वो बोलता है, आराम बोल रहा है कि इन लोगों का फैमिली में कोई भी कभी चोरी करना या कुछ रॉन्ग चीज़ों में घुसना, ठीक है, ये सब चीज़ उन लोगों का ट्राइब में है ही नहीं, कोई सोचता ही नहीं है, चाहे कोई बिना खा के क्यों ना मर जाए. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought the horse, bought it, he must have stolen it, and I refused to believe that he had stolen it. तो बहुत इंटरेस्टिंग लाइन से देखो आराम का बोला हुआ. तो आराम बोलता है, मैं हॉर्स को देख पा रहा था, फील कर पा रहा था, उसको स्मेल कर पा रहा था, बहुत अच्छा था हॉर्स. लेकिन एक चीज़ जो मैं श्योर था, वो क्या चीज़ है कि तुम्हारा ये जो हॉर्स है, ये खरीदने का औकात तो तुम्हारा हमारा भाई का है नहीं. ठीक है, चाहे ये कोई भी मुझे बोल दे, हमको पता है कि मेरे फैमिली में किसी का भी इतना फिनेंशियल एबिलिटी है कि वो वाइट हाउस खरीद ले. तो वाइट हाउस उसने खरीदा नहीं है, तो क्या हो सकता है, फिर चोरी किया है. लेकिन फिर से बात आ जाता है कि गैरोगेलियन लोग ऑनेस्टी के लिए आना जाता है, तो ये भी वो मान नहीं पा रहा था कि ये चोरी का भी है. तो आराम के मन में बहुत बड़ा टेंशन आ गया कि घोड़ा आया तो आया कहाँ से, क्योंकि खरीदा जा नहीं सकते इसको, ना ही चोरी कर सकते इन लोगों का फैमिली मेम्बर्स. तो देखो जैसा मैं बोल रहा था कि फैमिली का कोई भी मेंबर तुम्हारा गैरोगेलियन फैमिली में थीफ नहीं हो सकता है. ठीक है, तो आराम जो है वो एकदम शॉकिंग वे में देख रहा है, मुराद और वाइट हॉर्स दोनों ही खड़ा हुआ है. ठीक है, अब आराम को भी मन में इच्छा था कि घोड़ा चलाए, ऐसा वाला वाइट हॉर्स. तो वो क्या करेगा वो सोच नहीं पा रहा था. वो मुराद को पूछता है, मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स. तो वो पूछता है, अच्छा घोड़ा कहाँ से चोरी किया. लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड. तो मुराद बोलता है कि देखो तुमको अगर राइड पे जाना है तो खिड़की से कूदो. इट वॉज ट्रू देन, he had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I choose. ठीक है, तो देखो एक चीज़ आराम को क्लियर हो गया कि घोड़ा तो चोरी का है, अब मर्जी उसकी कि वो चोरी का घोड़ा में थोड़ा बहुत राइड पे जाएगा कि नहीं जाएगा. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. ठीक है, तो देखो आराम घोड़ा चलाएगा, मेन बात उसके मन में ये है कि मुझे घोड़ा चलाना है. तो वो अपने मन को समझाने लगा कि देखो घोड़ा ही तो लाया है, ये थोड़ी पैसा चोरी है. अगर पैसा चोरी होता तो मान लेते कि हाँ चोर है, लेकिन घोड़ा बस लाया है किसी के घर से, तो हम लोग चला के वापस कर देंगे.
हम लोग थोड़ी वो घोड़ा को लेके कहीं बेच के पैसा ले रहे हैं, ठीक है, तो वो चोरी होता है, ये चोरी नहीं है. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. ठीक है, तो बोलता है अगर हम लोग घोड़ा लेके बेचते हैं तभी हम लोग उसको कंसिडर करेंगे कि वो चोरी है, नहीं तो ये कोई चोरी वोरी है नहीं. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड. ठीक है, तो आराम बोलता है कि रुको मुझे ड्रेसअप कर लेने दो. ऑल राइट ही सेड बट हरी. तो मुराद बोलता है हाँ जल्दी से रेडी हो जाओ, ठीक है, नहीं तो लेट हो जाएगा. आई लीप्ड इन टू माई हॉर्स. आई जम्प डाउन टू द यार्ड. आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स. तो मुराद आराम क्या करता है, आराम ड्रेसअप कर लेता है, फिर वो खिड़की से कूदता है एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद. तो हॉर्स में सामने मुराद बैठा हुआ था और पीछे बैठ गया कौन, आराम जाके. ठीक है, और दोनों ने डिसाइड किया कि आज चलेंगे राइड पे. ठीक है. That year we lived at the edge of the town on Walnut Avenue. ठीक है, तो इन लोग कहाँ रहते थे, आराम रहता था तुम्हारा वॉलनट एवेन्यू में. Behind our house was the country vineyards. यहाँ पर कंट्री बोलने से फार्म मैंने बोल सकते हो, फार्म एरिया, विलेज टाइप का एरिया. ठीक है, तो इन लोगों के घर के सामने में तुम्हारा वाइन यार्ड्स था, ऑर्चर्ड्स था, इरिगेशन डिचेस था एंड कंट्री रोड्स. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot. तो इन लोग क्या किए, घोड़ा को लेके एकदम मेन रोड में लेके चले गए ऑलिव एवेन्यू के वहाँ, और घोड़ा अपना मस्ती से दौड़ रहा है. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. ठीक है, तो ये जो हॉर्स दौड़ रहा है इसका फीलिंग ही कुछ अलग है. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. ठीक है, तो मुराद तो चोरी करके लाया है घोड़ा, उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना गाना शुरू कर दिया घोड़े के ऊपर बैठ के. ठीक है, गाता रहे मेरा दिल, ये गाना गाया कि नहीं पता नहीं, बट उसने गाना स्टार्ट कर दिया. I mean he began to roar. तो बोलता है इसका गाना नहीं है, गाना जो है भयानक उसका गले का पिच है. ठीक है, रोरिंग जैसा लगता है. Every family has a crazy streak in it somewhere and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak of our tribe. तो बोलता हम लोग का जो ट्राइब है उसमें हर एक लड़का या लड़की जो भी है सब थोड़ा चीट होता है. ठीक है, सबके अंदर थोड़ा दिमाग में कीड़ा है, और मेरा भाई मुराद जो है वो तो मेरा पूरा अंकल जैसा है. ठीक है. बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो, एन एनॉर्मस मैन. तो बोलता है ये किसके जैसा है पता है, मुराद अंकल खुसरो जैसा है. तो हम लोग को और एक कैरेक्टर अभी पता चला है, उसका नाम क्या है, अंकल खुसरो. तो ध्यान से सुनो, ये जो अंकल खुसरो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है. इनका नाम है खुसरो, KHOSROVE. ओके, ये एक्चुअली में मुराद का अंकल है. तो ये अंकल बड़ा पागल आदमी है. ठीक है, क्यों पागल आदमी है वो चीज़ देखते हैं, चलो. Before him was our uncle Khusro, an enormous man with a powerful head of black hair and largest mustache in the San Joaquin Valley. ठीक है, तो इनका इतना बड़ा मुच्छे है कि वो मार्केट में मैंने उन लोगों के एरिया में उनसे बड़ा मुच्छा किसी का नहीं है. चूल भी घने कले बाल. ठीक है, ऐसा लगता है कि मैंने अभी डाई करके आया हो. ठीक है. A man so furious in temper, so irritable. हमेशा खच करते रहता है, चिल्लाते रहता है. ठीक है, बहुत इरिटेबल है. So impatient that he stopped anyone from talking by roaring. ठीक है, कोई सोचो बात कर रहा है और ये अंकल खुसरो को गुस्सा आ गया तो वो अचानक से पागल जैसा चिल्ला देगा. ठीक है, बिना कोई रीज़न का. It is no harm, pay no attention to it. ठीक है, तो उनका एक डायलॉग है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है हो जाने दो. ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ सुनो. ये अंकल खुसरो को लेके एक दिन बहुत मज़ेदार एक कहानी है. That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him that their house was on fire. ठीक है, मुझे और एक कैरेक्टर मिला है, देखो हम लोग को, थोड़ा ध्यान से सुनो. आरक कौन है,
सन ऑफ खुसरो, ठीक है, मैं सन ऑफ खुश लिख के रख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, तो समझो यहाँ से है। तो एक दिन क्या हुआ है, अंकल खुसरो के घर में आग लग गया है, ठीक है, और अंकल खुसरो कहाँ गया है, दाढ़ी शेविंग वेविंग करने, मुस्टैच वस्टैच, वो बहुत मेंटेन करता है अपना मुस्टैच को, ठीक है, क्योंकि वहाँ का एरिया का सबसे बड़ा मुस्टैच उनका है, तो मुस्टैच मेंटेन कर रहे हैं। और अचानक से बेटा दौड़ के आया बार्बर शॉप में, बोला पापा पापा घर में आग लगा है। तो दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोड, बोला लगा है लगने दे, ठीक है, कुछ नहीं होगा, मैं मुच्छा का मारा हूँ भी, ठीक है, मुच्छा को ठीक कर रहा हूँ, अभी डिस्टर्ब मत कर। तो जो बार्बर था, बार्बर ने अंकल खुसरो को बोला दादा आप ठीक से सुने नहीं, शायद आपके घर में बीवी बच्चे सब है, घर में आग लग गया है, ठीक है। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। सो अंकल खुसरो सेड एनफ, इट्स नो हार्म आई सेड। वो बोलता तेरे को क्या है, तेरे को दाढ़ी बनाने के लिए बोला है, मुच्छा बनाने के लिए बोला है, मेरा घर में आग लगा है, जो मरे मेरे घर में मरे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अंकल खुसरो कुछ ऐसे पागल मेंटालिटी का है, वो किसी को भी कुछ फर्क, मैंने उसको फर्क नहीं पड़ता उसके घर में आग लग जाने से भी, ठीक है। तो एक्चुअली में आराम हम लोगों को ये सब के बारे में क्यों बता रहा है कि इन लोगों के फैमिली में कोई ना कोई एक पागल आदमी है ही, ठीक है, पागल इन द सेंस क्रेजी सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zorab, who was a practical man, could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit, ठीक है। तो देखो मुराद का जो पापा है, मुराद का पापा का नाम क्या है, जोराब, ठीक है, नाम में कंफ्यूज मत हो जाना। जोराब ये कौन है, मुराद फादर, फादर ऑफ मुराद, ओके। तो मुराद का पापा जो था ठीक ठाक था, पापा प्रैक्टिकल था, ठीक है, लेकिन मुराद एकदम प्रैक्टिकल नहीं है, मुराद वो अपना अंकल खुसरो जैसा है, ठीक है। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zorab, ठीक है। तो सब सोचते थे कि मुराद ये खुसरो का बेटा है, ठीक है, क्योंकि एटीट्यूड अपने पापा के साथ मिलता जुलता नहीं है, अपने अंकल के साथ मिलता जुलता है, ठीक है। That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but it did not mean that he was the father of his spirit, ठीक है। तो बोलते हैं हम लोगों का ट्राइब में ऐसा ही होता है, ठीक है, बेटा किसी का है लेकिन एटीट्यूड दूसरे किसी से मैच करता है। The distribution of various kinds of spirits of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. तो बोलते हैं हम लोग के ट्राइब में अगर आओगे, कोई ऐसा पागल जैसा है, कोई हाफ क्रेजी है, कोई फुल क्रेजी है, कोई क्रेजी का सी भी नहीं है, तो हम लोग के यहाँ पर सब टाइप का आदमी तुमको मिल जाएगा, ठीक है। ये सब हम लोगों को नरेट कर रहे हैं कौन, आराम। We rode and my cousin Murad sang. तो इन लोग घोड़े में बैठ गए हैं, ठीक है, गाता रहे मेरा दिल गाना गा रहे हैं, और दोनों एकदम जो बोलते हैं ना मस्त मगन घूमना, ओके। दे वर वेरी हैप्पी एंड दे वर रोमिंग हियर एंड देयर ऑन समबडी एल्सेस हॉर्स, ठीक है, घोड़ा किसी दूसरे का है, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। आराम को थोड़ा फर्क पड़ता है, मुराद बोलता है जो होगा देखा जाएगा, अभी मौका मिला है, मौके का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of the neighbors we belong, we let the horse run as long as it felt like running, ठीक है। तो देखो इन लोग जहाँ घोड़ा चला रहे हैं सब लोग जानते हैं इन लोगों को, मैटर क्या है, इन लोग अर्ली मॉर्निंग निकला है बोल के, सुबह रास्ता में कोई ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो घोड़ा जब तक दौड़ रहे हैं इन लोग बोला ठीक है, घोड़ा जब तक थकेगा नहीं हम लोग घोड़े के ऊपर बैठे रहेंगे। At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." तो थोड़ा देरी दोनों एक साथ चल रहे थे घोड़े पे, ठीक है। फिर मुराद बोलता है कि आराम तू उतर, मेरे को थोड़ा अकेला राइड करना है। तो आराम बोलता है ठीक है तू पहले अकेले राइड कर ले, फिर मुझे भी तो अकेले देगा ना, विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। दिस इज अप टू द हॉर्स माई कजन सेड। तो मुराद बोलता है वो तो घोड़ा की मर्जी है, घोड़ा हमसे प्यार करता है, हमको लेके चलेगा, अब तुमसे प्यार करता है कि नहीं हो तुम जानो, ठीक है। तो मुराद का एटीट्यूड थोड़ा बहुत ऐसा है। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड। आराम बोलता है हाँ हाँ तू कौन सा स्पेशल आदमी है जो घोड़ा तेरे को लेके ही चलेगा, मुझे भी लेके चलेगा। वी शैल सी ही सेड। तो मुराद बोलता है वो तो बात की बात है, वो देखेंगे, पहले मुझे आने दो राइट से घूम के। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, ठीक है। तो मुराद बोलता है पता है मेरे साथ हॉर्स का एक अलग ही सेटिंग है, ठीक है, और हॉर्स मुझे समझता है, मैं उसको समझता हूँ, दोनों अच्छे से चलते हैं।
अब तुमको क्या समझेगा कि नहीं पता नहीं. ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन. तो आराम बोलता है ठीक है, तेरे साथ हॉर्स का सेटिंग है, ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा वो सेटिंग हो जाए मेरे साथ, तो मुझे देना है तुमको राइड पे जाने के लिए. आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड. ठीक है, तो मुराद बैठा स्टाइल से घोड़े में एक लात और वज़ैर रन. ठीक है, वज़ैर घोड़ा का नाम दिया था उसने. ठीक है, बोला चलो वज़ैर दौड़ो. The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. ठीक है, तो घोड़ा तो एकदम फुल स्पीड में निकल पड़ा और मुराद ये सब करते करते, मुराद का ट्रेनिंग है घोड़ा को कैसे संभालना पड़ता है. ठीक है, तो मुराद को फ़र्क नहीं पड़ा कि घोड़ा सीधा जा रहा है टेढ़ा जा रहा है, वो जैसे घोड़ा के साथ स्टंट्स कर रहा है. My cousin Murad raced the horse across the field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. तो इन लोग पूरा जहाँ पानी वानी है सब जगह से घोड़ा को लेके गया. फाइनली मुराद जब लौटा देख रहे हैं मुराद पूरा भीगा हुआ है. अब तब तक पूरा सुबह का लाइट फुल्ली आना स्टार्ट हुआ है. द सन वॉज कमिंग अप. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड. तो आराम बोला भाई देख सूरज निकल रहा है, घोड़ा रख के आना पड़ेगा, जल्दी से मुझे दे, मुझे भी चलाना है घोड़ा. My cousin Murad got off the horse. Right, he said. तो मुराद बोलता है ठीक है, तुम चला पाओगे तो चला लो घोड़ा. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. तो जैसे ही आराम घोड़े पे बैठा, घोड़ा का मूवमेंट बंद, घोड़ा मूव नहीं कर रहा. Kick into his muscles, my cousin said. तो मुराद बोला कि अरे लात मार उसको, लात मारेगा तो घोड़ा दौड़ेगा. What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. वह जल्दी से तो राइट से आ, नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे. घोड़ा हम लोग को सुबह पूरा होने से पहले रख के आना होगा, सब आदमी उठने से पहले. तो आराम बोला ठीक है, लात हम भी मार सकते हैं घोड़े को. ठीक है, बोल के कैसा लात मारा पता नहीं, घोड़ा का दिमाग हो गया गरम. I kicked into the muzzle of the horse. Once again it reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. तो घोड़ा दौड़ पड़ा. अब कैसे कंट्रोल करना है, आराम को उतना एक्सपीरियंस है नहीं. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian horse. Sorry for the noise. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian. ठीक है, तो डिक्लन हलाबियन एक जन का नाम है, तो उनका वाइनयार्ड में घोड़ा घुस गया, मतलब घोड़ा पागल हो गया, इधर उधर दौड़ रहा है. Where it began to leap over the vines. जितना भी वहाँ पर वाइनयार्ड्स में वाइन्स था, ठीक है, वाइन्स माने क्रीपर है, तो उसके ऊपर से सब जंप करना स्टार्ट किया. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. तो फाइनली हम लोग का आराम बाबू जो है, आराम बाबू घोड़ा से धड़ाम से गिरा. ठीक है, और घोड़ा अपना अकेला भाग लिया वहाँ से. ठीक है, अब इन लोगों को घोड़ा पकड़ना है, कितना बड़ा झमेला है. सुबह भी हो गया है, सुबह से पहले पूरा काम करना है. I am not worried about you, he shouted. We have got to get that horse. ठीक है, तो मुराद बोलता है तेरे को मरना है तो मर आराम. ठीक है, घोड़ा मुझे पकड़ने जाना है, मैं जा रहा हूँ घोड़ा पकड़ने. You go this way and I will run this way. बोलता है तू जल्दी से उठ, एक साइड में तू भाग, एक साइड में मैं भागता हूँ, घोड़ा भाग ना पाए. If you come upon him, be kindly, I will be near. ठीक है, तो बोल रहा कि घोड़ा मिल जाता है तो उसको कंट्रोल करने का कोशिश कर, मैं भी आ जाऊँगा. I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. तो दोनों दो साइड से भागे घोड़ा पकड़ने के लिए. It took him half an hour to find the horse and bring him back. तो आधा घंटा लगभग लग गया घोड़ा को वापस लाने के लिए. All right, he said, jump on. The whole world is awake now. ठीक है, तो फाइनली में तुम्हारा एक हाफ एन आवर लग गया इन लोगों को पूरा घोड़ा को कंट्रोल में लाने के लिए. फिर फाइनली दोनों डिसाइड किया और आज के लिए घोड़ा चलाना बंद. ठीक है, इसको रख के आना पड़ेगा. ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ. तो बोलता है देखो पूरा सब उड़ गया है. मुराद बोलता है जल्दी अभी घोड़ा को रखने जाना होगा. व्हाट विल वी डू, आई सेड. आराम बोलता है अभी क्या करेंगे भैया, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो अब देखो आराम मस्ती के टाइम में मस्ती कर लेगा, फिर उसका हालत ख़राब हो जाता है. ठीक है, तो सोच रहा है अभी क्या करे, कोई पकड़ लिया तो. वेल, ही सेड, वी विल टेक ईदर हिम बैक और हाइड हिम अंटिल द टुमारो मॉर्निंग. मुराद बोलता है अरे
जब तुम मेरे साथ है टेंशन का कोई बात नहीं है, ठीक है, हम किसी से डरते नहीं हैं, ठीक है, लोग हमसे डरते हैं। तो अगर हुआ तो घोड़ा अंदर रखेंगे जिसके घर से लिए थे, नहीं हुआ तो घोड़ा हमारे पास रहेगा, कल सुबह डिलीवरी पहुंचाएंगे, ठीक है। थोड़ी बोले हैं कि वन डे डिलीवरी, हमारा डिलीवरी कभी भी जा सकता है, तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, मर्जी हमारी, घोड़ा जब तक हमारे पास है घोड़ा भी हमारा, ठीक है। तो मुराद का एटीट्यूड समवॉट ऐसा है। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate, ठीक है। तो आराम समझ गया कि आज जो टाइमिंग है मॉर्निंग का, मैंने उन लोग जो टाइम में ये कर रहे थे, तो घोड़ा को अंदर घुसाने जाना मतलब मार खाने जाना। तो इन लोग डिसाइड किया कि घोड़ा आज अंदर नहीं रखेंगे, जिसके घर से लिए हैं वो कल सुबह सुबह रख के आएंगे, ठीक है। वेयर विल वी हाइड हिम आई सेड। तो आराम बोलता है अभी कब कहाँ छुपाओगे इसको। तो मुराद बोलता है देखो जब लाए हैं छुपाने के लिए भी जगह मेरे पास है, आई नो अ प्लेस। हाँ, लॉन्ग अगो डिड यू स्टील द हॉर्स। तो आराम बोलते तू कब से ये हॉर्स लेके ये कर रहा है, ठीक है। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride, ठीक है। तो आराम को एक चीज़ रियलाइज़ हुआ, मुराद बहुत दिन से घोड़ा को छुपा के रखा हुआ है और अपना डेली का राइड पे जाता है, तब जाके ना इतना ट्रेनिंग मिला है उसको घोड़ा कंट्रोल का। और आज जाके आराम के पास आया है, अपना भाई का याद आ गया कि चलो हम चला रहे हैं तो भाई भी चलाएगा। Who said anything about stealing a horse? He said. मुराद बोलता है चोर मत बोलना हमको, ठीक है, घोड़ा लाए हैं चलाने के लिए, चोरी करने के लिए नहीं है, ठीक है। Anyhow, I said, how long did you begin riding? बोलता नहीं नहीं चोरी नहीं बोल रहे हैं, मतलब तुम कब से ये घोड़ा चला रहे हो according to your terms, ठीक है। तो वो बोलता है बस आज ही से। Are you telling the truth? तो बोलता सच बोल। तो बोलता नहीं सच कौन बोलता है, ठीक है, तो मुझे पूछ भी मत सच, तेरा टाइम चले जाएगा, तेरे को सच भी पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने बोला ये मुराद का एटीट्यूड है। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से, आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, ठीक है। तो मुराद बोलता है देख भाई ज़्यादा तेरे को गहराई में जाने का ज़रूरत नहीं है, तू घोड़ा सुबह चलाया ना, मतलब घोड़ा आज ही सुबह लाया है, ठीक है, मैं कब लाया क्या ट्रेनिंग हुआ मेरा वो सब तुमको जानने का ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट आई सेड। आराम बोलता है ठीक है भाई अब घोड़ा का कुछ जुगाड़ लगाओ, कहाँ लगा रखना है नहीं रखना है। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ फार्मर नेम्ड फेटवजियान, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंट नेम है यहाँ, रशियन बहुत सा रशियन नेम जैसा है, ठीक है। तो जो भी एक फार्मर है उसका एक खाली वाइनयार्ड है, तो इन लोग डिसाइड किए चलो वो फार्मर का जो वाइनयार्ड है वहीं पर जाके घोड़ा को छुपा देंगे, ठीक है, एटलीस्ट कल सुबह तक। देयर वेर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न। तो उन लोग देखा कि अरे वहाँ पर ओट्स अल्फाल्फा भी एक क्रॉप्स है, तो उन लोग देखे कि वो पाइन वहाँ पर या फार्म में रख देंगे तो वहाँ खाना वाना भी घोड़ा को मिल जाएगा आराम से, उसको रख के आओ। वी बिगैन वॉकिंग होम। It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. तो मुराद जाते वक्त उसको डायलॉग सुना रहे, तो देख घोड़ा ऐसा ही रहता है वाइल्ड, ठीक है, कंट्रोल खुद का होना चाहिए, घोड़ा हम पे कंट्रोल नहीं करेगा, हम घोड़ा पे कंट्रोल करते हैं। ये सब कुछ भी जो बोलते हैं ना बतेलाबाजी, तो कुछ भी बोलते बोलते जा रहा है कि वो कैसे घोड़ा को संभालता है एंड ऑल दैट थिंग। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू। तो वो बोलता है मैं अगर चाहूँ मेरे हिसाब से घोड़ा कुछ भी करेगा, मैं जो बोलूँगा, हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी। तो आराम बोलता है भाई तू तो आदमी है, घोड़ा को कब से समझने लग गया, ठीक है, घोड़ा तो नहीं है, हाउ डू यू डू इट, वह कैसे करता है। तो मुराद बोलता है नहीं घोड़ा के साथ अपना अलग ही लेवल का एक पहचान है, ठीक है, तो हम कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आराम बोलता है अरे वही सीखा हमको भी कि घोड़े के साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग तू करता है। तो बोलता है अरे तू समझेगा नहीं, ये बड़े बड़े लोगों की छोटी छोटी बातें होती है, ठीक है, तो है अपना सेटिंग अपना करते हैं, तू भी कभी सीख जाएगा। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। तो आराम बोलते हैं हाँ मुझे भी कभी पता चल जाए कि तेरा तुम जैसे बड़े आदमियों की कैसे सेटिंग हो जाती है घोड़े के साथ, ठीक है, मुझे भी कभी पता चल जाए। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय। तो आराम बोलता है अरे सॉरी मुराद बोलता है अरे तू छोटा बच्चा है, समझेगा नहीं। व्हेन यू गेट टू 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। मतलब 13 ईयर्स होने दे,
मेरा 13 ईयर्स है इसलिए मैं समझता हूँ घोड़ा को, तेरा भी 13 ईयर्स होगा, तू भी समझ जाएगा घोड़े को। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो दोनों घोड़ा एक जगह में रख के, वो फार्मर के घर में रख के इन लोग चले गए कहाँ, अपना ब्रेकफास्ट खाने। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। तो अंकल खुसरो आया किसके घर में, आराम के घर में। आराम की मम्मी का डेली का ड्यूटी है, डेली 2-4 सिगरेट बना के दो और कॉफ़ी दो, ये अंकल पिएगा। ठीक है। He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Brayo, an Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. My mother bought the lovely visitor coffee and tobacco and then rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, sighing sadly, he said, my white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. तो देखो यहाँ से एक चीज़ पता चलता है, मैं डिस्क्राइब करूँगा उसको, कि घोड़ा 1 महीना पहले से गायब है। और घोड़ा किसका है, जॉन ब्रायो का। जॉन ब्रायो कौन है, आराम का ही फैमिली मेंबर्स से क्लोजली रिलेटेड एक फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड्स है। तो अंकल खुसरो बैठा हुआ है, वो तो अपना सिगरेट बीड़ी पिएगा और कॉफ़ी पिएगा, और उसका तो खुद का घर जल जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो दूसरे का घोड़ा जाने से भी उसको कुछ फर्क तो पड़ेगा ही नहीं ऑब्वियसली। तो जॉन ब्रायो आया, जॉन ब्रायो आके बोलता है कि मेरा सफ़ेद घोड़ा चोरी हो गया, हाँ मुझे मिल नहीं रहा है। अब क्या होता है देखो, माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म। अंकल बोला, अरे घोड़ा चोरी हुआ ना, तू तो जिंदा है, मर जाने दे घोड़े को, तेरे को क्या है। ठीक है, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड। बोला हम लोग का घर चल गया, मेरी बीवी चल रही थी, हम बोले चल जा डायन औरत। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं बोला। तो वो बोलता है कि घर जल जाने से मैं कुछ नहीं करता, तेरा घोड़ा गया है ना, तो इतना सोचने का क्या है। उतना कुछ बोला नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द अंकल इज, ओके, एंड टू हैव फन आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स। सी व्हाट इज द क्राइंग ओवर अ हॉर्स। बोला घोड़ा के लिए कौन रोता है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन ब्रायो सेड। तो अंकल जॉन जो है, फार्मर जॉन, वो बोलता है देखो तुम लोग बड़े आदमी हो, सिटी ड्वेलर हो, तुम लोगों के लिए घर जल जाने से भी कुछ नहीं होता है, हम लोगों के लिए घोड़ा चल जाना ही बहुत बड़ा बात है। ठीक है, बट वॉट ऑफ माई सरे, वॉट गुड इज अ सरे विदाउट अ हॉर्स। तो बोलता मेरा जो घोड़ा रखने का जगह है, मेरा जो कलेक्शन है वहाँ पर एनिमल्स का, तो हम लोगों का घोड़ा भेड़ बकरी यही सभी तो मेन है, यही सब नहीं रहता है तो कैसे होगा। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो फ्रोड। अंकल बोलता है अरे तेरा भेड़ बकरी गया घास खाने, ठीक है, उसको छोड़ो, ठीक है, ज़िंदगी में मौज करो, ये लो सिगरेट पियो, कॉफ़ी पियो, हाँ वो तो भाभी के घर में आके फ्री का पीता है। ठीक है, मैंने ये जो आराम का मम्मी है, वो डेली उनका ड्यूटी है सिगरेट और कॉफ़ी पिलाना। बोलता हूँ सब छोड़ो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन ब्रायो सेड। ठीक है, तो जॉन ब्रायो बोलता है पता है मैं 10 माइल आपके घर में आया ये बात बताने के लिए। अंकल खुसरो बोलता मैंने बोला था तेरे को 10 माइल चलने के लिए, तेरा पैर है तू चला ना, आके हम लोग को बोलने का क्या है। तेरा घोड़ा है, मर जाए वो बीमार हो जाए तेरा मुश्किल है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। तो फार्मर बोलता है देखिए मेरा लेफ्ट पैर में बहुत दर्द है। तो बोलता है क्या हो गया, पे नो अटेंशन टू इट। ठीक है, मैं तो कभी कभी हाथ पैर कट जाने से भी मैं देखता हूँ नहीं कटा है, सोच मन में सोच नहीं कटा है, नहीं पैर में दर्द नहीं है, तब ठीक होगा। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। तो फार्मर बोलता है पता है $60 का हॉर्स है। अंकल खुसरो बोलता है तेरे पैसे पे मैं थूकूंगा, तेरा पैसा है, चोरी हो जाए जो हो जाए तेरा मर्जी, हम लोग को आके मत बता। तो देख मैं एक्चुअली में ये सब चीज़ ऐसे क्यों बता रहा हूँ, अंकल खुसरो का एटीट्यूड वैसा है। वो क्या बोलता है, जैसे कोई आके तुमको बोला कि मेरा ना मोबाइल चोरी हो गया, 20,000 का मोबाइल था, और तुमको कोई ओपोनेंट अगर बोलता है कि मैं तेरे पैसे पे थूकता हूँ तो तुमको कैसा लगेगा सोचो। तो ये अंकल का बातचीत वैसा है। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. तो अंकल बोलते तेरा पैसा तेरा घोड़ा तू मर, बोल के वो अपना सिगरेट कॉफ़ी पी के धड़ाम से दरवाज़ा बंद करके निकल गया। माई मदर एक्सप्लेन। तो आराम की मम्मी बहुत शांत स्वभाव की औरत है, वो बोली वो अंकल से आप बुरा मत मानिए, उनका दिल बहुत कोमल है, बाहर से वो ऐसे अजीब व गरीब है लेकिन मन उनका बहुत अच्छा है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। बोलता अपना घर में नहीं जा पाता है, ठीक है, और इसके वजह से पता नहीं कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, आदमी वैसा है, आदमी अच्छा है लेकिन
द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन। तो आराम बैठ के पूरा कहानी घर में सुना कि ये क्या है, चोरी का केस है, ठीक है। तो आराम क्या करता है, आराम तुम्हारा डिसाइड करता है कि नहीं भाई, चोरी का बात घर तक पहुंचा है तो मुराद के घर चलो और पूरा मैटर को सेट करो, ठीक है। मुराद को जाके सब चीज़ बताना पड़ेगा। तो देखो नेक्स्ट क्या होता है। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। सो एज आई टोल्ड यू, मुराद आराम डिसाइडेड कि हम लोगों को जाके मुराद को बताना पड़ेगा, माने उसको जाके मुराद को बताना पड़ेगा कि फार्मर घर तक आ गया है। He was sitting under a peach tree, ठीक है। तो मुराद, जैसा मैंने बोला कि वो अपने मज़े में ही रहता था हमेशा, तो आराम जब जाता है वो देखता है मुराद बैठा हुआ है, कहाँ पर, पीच ट्री के नीचे, trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly, ठीक है। और वो ये देख रहा था कि मुराद बैठ के क्या कर रहा है, मुराद बैठ के कोई एक चिड़िया जो इंजर्ड है, ठीक है, वो चिड़िया का विंग्स ठीक कर रहा है। He was talking to the bird. What is it? He said. ठीक है। तो दोनों मिलके चिड़िया के साथ बात करने लगे। दोनों मिलके माने तुम्हारा चिड़िया और मुराद, ऐसा लग रहा था दोनों कन्वर्सेशन में है, ठीक है। एक्चुअली मैं मुराद ही बात कर रहा था, चिड़िया तो ऐसे ही इंजर्ड है। What is it? He said. तो जैसे ही तुम्हारा आराम जाता है मुराद के पास, तो मुराद बोलता है क्या हुआ भाई। वो बोलता है द फार्मर जॉन ब्रायो आई सेड ही विजिटेड आवर हाउस। तो आराम जाके पूरा मैटर बताता है। आराम बोलता है कि देखो जॉन ब्रायो घर आया था, ही वांट्स हिज हॉर्स, बोले उसका हॉर्स तुमको अभी लौटाना होगा, बोल रहे 1 महीना से गायब है। यू हैव हैड इट अ मंथ, आई वांट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न इट टू राइड। तो देखो आराम का यहाँ से मजा आता है। आराम बोलता है कि देखो 1 महीना तुमने रख लिया, प्लीज और कुछ दिन रख लो, अभी रिटर्न करने का जरूरत नहीं, मैं यही बोलने आया था, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा क्या लग रहा था कि इन लोग जाके अभी रिटर्न कर देगा, और यहाँ आराम क्या बोल रहा है कि और थोड़ा दिन रख ले, जब तक मैं पूरा सीख ना जाऊँ उसको रिटर्न करने का जरूरत नहीं है। आई विल टेक यू, इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजन मुराद सेड, ठीक है। तो मुराद बोलता है देख घोड़ा सीखने के लिए एक साल लग जाएगा तेरे को, ठीक है। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर आई सेड, ठीक है। तो आराम बोलता है ठीक है, 1 साल के लिए रखने का कोशिश किया जा सकता है। माई कजन मुराद लीप टू हिज फीट। व्हाट? मुराद बोलता है पागल है, 1 महीना अलग बात है और 1 साल अलग बात है, ठीक है। घोड़ा उतना दिन नहीं रख सकते हैं। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ गैरोगेलियन फैमिली टू स्टील? तो बोलते हैं हम लोगों के नाम पे चोरी का इंजाम आएगा, ये तो खेलने का इंजाम आया है, अभी तक चोरी कंफर्म नहीं है ना इन लोगों के हिसाब से। तो वो बोलता है अभी के हिसाब से जो है वही रखना बेस्ट है। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ओ ट्रू ओनर, ठीक है। तो बोलते घोड़ा अभी रिटर्न करना होगा भाई, ये सब और पंचायत बहुत हो गया। व्हेन? आराम पूछता है कब रिटर्न करोगे? तो मुराद बोलता है अरे 6 महीना रुक जाता है और क्या, इन 6 months एट द लेटेस्ट। बोलता है 6 महीने के अंदर रिटर्न कर दे, 1 साल ज़्यादा होता है, 6 महीना कुछ नहीं, 6 महीना में चोरी का इंतजाम आएगा नहीं। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. तो बर्ड का विंग्स को ठीक कर रहा था ना, तो बर्ड को उड़ाने के लिए ऐसा ऊपर उठाता है और बर्ड 1-2 बार गिरते गिरते फिर फाइनली उड़ के चल जाता है। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it, and every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over the grapevines and small trees and threw me and ran away. तो उसके बाद से हम लोग डेली घोड़ा चलाते हैं। मुराद तो अपना ठीक से चला लेता है, जैसे आराम का टाइम आता है आराम को घोड़ा लात मार के गिरा देता है और आराम डेली गिरा रह जाता है और घोड़ा इधर उधर भाग जाता है। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride. लेकिन फिर भी आराम के मन में एक होप था कि मैं भी सीख जाऊंगा मुराद जैसा घोड़ा चलाना। One morning on the way to Fedvajian's deserted vineyard, we ran into John Brayo, who was on his way to town. तो एक दिन क्या हुआ पता है, ये दोनों अपना घोड़ा लेके मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, हॉर्स के साथ राइड पे जा रहे हैं और घर इन लोग तब रिटर्न कर रहे थे। घोड़ा लेके जब दोनों भाई आराम और मुराद रिटर्न कर रहे थे, रास्ते में मिला कौन? जॉन ब्रायो, ठीक है। तो जॉन ब्रायो का नाम तो मैंने बोर्ड में लिखा नहीं है, तो बोर्ड काफ़ी क्लस्टर्ड है, तो यहाँ पर मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ जॉन ब्रायो। तो ये जो जॉन ब्रायो है ये कौन है? घोड़ा का ओनर, ठीक है, ओनर ऑफ हॉर्स, ओनर ऑफ द
हॉर्स। तो जॉन ब्रायो से रास्ते में मिल गया कौन? आराम और मुराद। साथ में कौन है? घोड़ा भी है। ठीक है, अब जिसका घोड़ा है वो तो पहचान लेगा ही ऑब्वियसली। तो देखो मैटर कैसे सेटल होता है। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजन मुराद सेड। मुराद बोलता है तू शांत रहे, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, दोनों अपना आप बात कर रहे हैं। आई वो वे विथ फार्मर्स। बोला मेरा ये फार्मर लोगों के साथ भी ना अपना सेटिंग है। तो एक्चुअली में मुराद का हिसाब से उसके सबके साथ सेटिंग है। चिड़िया के साथ वो बात कर लेता है, घोड़े के साथ कर लेता है। वो बोलता फार्मर को भी मैं संभाल लूंगा। गुड मॉर्निंग जॉन ब्रायो, माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर। तो फार्मर को जाके एकदम चिल्ड एटीट्यूड में जाके बोलता है ओ फार्मर कैसे हो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। तो फार्मर तो घोड़ा को अच्छे से देख रहे हैं। फार्मर को डाउट हो अरे तो मेरा ही घोड़ा है। ठीक है, लेकिन मुराद का एटीट्यूड कैसा है? मुराद बोलता अरे काका कैमन अच्छो। तो ऐसा टाइप का मुराद का एटीट्यूड है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड। तो फार्मर बोलता हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, घोड़े का नाम क्या अलग रख लिए हो? तो मुराद बोलता है घोड़ा का नाम है मेरा दिल, माई हार्ट, माई कजन मुराद सेड। तो मुराद के मुंह में झूठ बात एकदम वो एकदम लेके घूमता है बोल सकते हो। फट से जाके झूठ बोला, बोले ये मेरा दिल है। ठीक है, 2 दिन पहले ही कुछ दूसरा नाम दे रखा था। अ लवली नेम जॉन ब्रायो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। तो जॉन ब्रायो जो मालिक है घोड़ा का, वो बोलता बहुत घोड़ा भी बहुत अच्छा है, नाम भी बहुत अच्छा है बेटा। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। बोले पता है मेरा भी ना ऐसा ही एक घोड़ा चोरी हो गया था, मैं उसका मुंह के अंदर देखूं? मुराद बोलता है हाँ मुंह के अंदर दांत ब्रश करा दो ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये नहीं बोला था, बोला था देख लो मुंह के अंदर। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। तो फार्मर जाके घोड़ा का मुंह के अंदर देखता है। टूथ फॉर टूथ ही सेड, आई कुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। तो बोलता है देखो घोड़ा तो मेरा ही है, बस तुम लोगों के फैमिली से इतना अच्छा रिलेशन है कि तुम लोगों को चोरी का इंतजाम नहीं दे सकते हम। Yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. बोलता है देखो इधर घोड़ा मेरा है, नहीं तो मेरे घोड़ा का जुड़वा है। ठीक है चलो आते हैं, अब तुम लोगों को क्या बोले। गुड डे जॉन ब्रायो, माई कजन मुराद से। काका बेटा जुड़वा, अच्छा जुड़वा। ठीक है, ये आपका घोड़ा का जुड़वा है, आपका घोड़ा नहीं है। एक्चुअली में जॉन ब्रायो का जो घोड़ा था उसका दांत में कुछ एक यूनिकनेस था जो जॉन ब्रायो को पता था। अब वो सब चीज़ मतलब मुराद आराम को पता नहीं था, लेकिन मुराद सब चीज़ को संभाल सकता है, जैसा मैंने तुमको पहले बोला है। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन ब्रायोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। तो इन लोगों ने देखा कि बाबा 6 महीना बहुत लेट हो जाएगा, मम्मी पापा को पता चल गया तो केस हो जाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट दिन जाके हॉर्स को रख दिया जॉन ब्रायो के वाइनयार्ड में एंड पुट इट इन द बार्न। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। ठीक है, तो रात को इन लोग जाके रख रहे हैं, सॉरी अर्ली मॉर्निंग। तो डॉग्स लोग जनरली अकेले रास्ते में आदमी देखने से देखना चिल्लाता है, ये डॉग्स चिल्लाया नहीं। मुराद अपना भाई को बोलता है अपना कुत्ते लोगों के साथ सेटिंग है। ठीक है, मतलब वो सबके साथ सेटिंग है उसका। हाँ, आई थॉट दे वुड बार्क, दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स। बोलता है कुत्ता भौंकते है दूसरे के ऊपर, हमारे ऊपर नहीं। ठीक है, अपना दोस्त है सब। My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it and then went away. ठीक है, तो उन लोग हॉर्स को रखने से पहले हॉर्स के ऊपर थोड़ा थपथपाए। ठीक है, और हॉर्स को थोड़ा सा प्यार किए, फिर उसको रख के चले गए। That afternoon John Brayo came to our house. तो वो दिन जॉन ब्रायो इन लोगों के घर में आता है। ठीक है, in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. तो जॉन ब्रायो आके बोलता है मुझे ना अपना घोड़ा मिल गया है जो वाला खो गया था। I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever. बोलता है पता है घोड़ा मेरे पास जब था इतना तंदुरुस्त नहीं था, चोरी होके बाद में आने के बाद ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, बोला अच्छा मूड में भी रहता है। आई थैंक गॉड, मतलब मैं गॉड को प्रे करता हूँ कि अच्छा हुआ मेरा घोड़ा वापस करा दिया। घर में बैठा हुआ था, सिगरेट और कॉफ़ी पी रहा था, कौन? अंकल खुसरो। अंकल खुसरो का लास्ट डायलॉग सुन लो, स्टोरी अभी एंड होने वाला है। माई अंकल खुसरो who was in the parlor became irritated and shouted. ठीक है, अंकल खुसरो जब पार्लर में रहते हैं तभी अगर कोई कुछ बोल दिया तो अंकल का दिमाग गर्म हो जाता है। अंकल ने चिल्ला के बोला क्वाइट मैन क्वाइट, योर horse has been returned, पे नो अटेंशन टू इट।
तो बोलता है घोड़ा आ गया तो क्या हो गया, कोई ध्यान देने का जरूरत नहीं है, यहाँ आके घोड़ा आ गया, घोड़ा खो गया, ये सब मत करो, ठीक है। तो फाइनली वो ये बात बोल के ये स्टोरी एंड होता है। ओके, सो आई होप यू हैव फॉलोड द स्टोरी। ओके, द स्टोरी इज क्वाइट लॉन्ग, so if you wish, listen to the video at least twice so that you are thorough with the chapter. That's all for today in this particular video.